जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार द एजीएस बोर्ड एग्जाम में। मैं अमित स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी है, जिसमें मैंने असर्टिव सेंटेंसेस आपको पढ़ाए थे कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ दूसरी क्लास को लेकर, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। और अगर वीडियो लंबी ना हुई तो मैं आपको इम्पेरेटिव भी आज करा दूंगा। बचे कुचे रह जाएंगे मतलब ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो मैं किसी दिन एक वीडियो में आपको करा दूंगा। तो हमारी टोटल जो क्लासेस होंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की, वो 3 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप भी रह जाएंगे, वो मैं आपको लास्ट क्लास में ही करा दूंगा ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के साथ साथ। तो चलिए शुरू करें हम। आज सबसे पहले नरेशन में हम जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे, किसी भी वाक्य का सवाल में आप पूछ सकते हैं दो तरह से। तो इंटेरोगेटिव जो होता है वो होता है दो प्रकार का, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH वर्ड टाइप। दोनों का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझेंगे हम कैसे कैसे डिफरेंट है। चलो देखो, मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाया असर्टिव वाक्यों का, तो मैंने कुछ नियम आपको लिखवाए। वो नियम आप सभी को याद रखने हैं। जैसे डायरेक्ट जो होता है सेंटेंस डायरेक्ट लिखा हुआ, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये होगा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। हमें इसको देखकर इसमें चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। असर्टिव वाक्यों को आपने बहुत अच्छे से समझा। आज हमारी बारी है इंटेरोगेटिव वाक्यों को समझना। तो सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर देखना है क्या लगाना होगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहां देखना है, अगर यस नो टाइप है दो तरीके से हम लगाएंगे। अगर यदि यस नो टाइप है तो या तो इफ लगाओ या लगाओ वेदर। क्या लगाएंगे? वेदर, इफ या वेदर। एक मिनट, वेदर दो तरीके का होता है, एक WEA मौसम, ठीक है। दूसरा होगा WH वर्ड टाइप। WH वर्ड में जो वर्ड हमें दिया गया होगा वही हमारा कंजक्शन का कार्य करेगा, जिसमें जो WH वर्ड दिया गया हो वही हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाना है। जो WH वर्ड हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा वही हमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाना है। और वाक्य को असर्टिव में ही बनाना होगा। वाक्यों को किस में बनाएंगे फिर? असर्टिव में। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, और रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस होगा ये इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस वाक्य को हमें किस में बनाना पड़ेगा? असर्टिव में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी वर्ब। वर्ब होगी जैसे से है, से के साथ अगर टू है फिर भी, यदि से ओनली से है तो इसको हमें बदलना होगा आस्क से। किससे? आस्क से। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है इसकी तो इसकी भी सेकंड फॉर्म। जैसे अगर सैड है तो इसकी क्या हो जाएगी? आस्क्ड, सेकंड फॉर्म। इसकी थर्ड सेज है तो इसकी हो जाएगी आस्क्स। यदि हमें कहीं भी ये दिखे तो ये जरूर करना है, कब? जब नरेशन बनाते समय इंटेरोगेटिव वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच में हो तब, ठीक है। अब जो इसके रूल हैं वो यही हैं। और लास्ट में असर्टिव वाक्य तो आपको बनाना ही है, तो असर्टिव वाक्य में कभी क्वेश्चन मार्क लगता नहीं है, वो भी हटाना पड़ेगा। तो चलो एक दो क्वेश्चन से समझे हम कि कैसे किसी वाक्य का असर्टिव वाक्य जब बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, माय मदर सेड टू मी
और आपको टोटल रूल वही लगाने पड़ेंगे, बस थोड़े से रूल इसमें अलग हैं। आर यू सर्चिंग योर पेन। देखो समझो इस सेंटेंस को। जैसे मैंने लिखा माई मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझसे कहा। आर यू सर्चिंग योर पेन, क्या तुम अपने पेन खोज रहे हो या सर्च कर रहे हो। ठीक है, माई मदर, इसका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, यहां बनाएंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, माई मदर, माई मदर सेड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म, आस्क्ड मी। देखो अब ये देखना है इसका जो आंसर है ये वाला, वो हाँ ना में दे सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड में, या कोई डब्ल्यू एच वर्ड तो दिख नहीं रहा, तो ये कौन सी टाइप होगा, यस नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप वह होता है जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो होती है उससे शुरू होता है और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। और इसको हम जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या से शुरू करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या तुम अपनी पेन खोज रहे हो, क्या तुम अपनी पेन खोज रहे हो। तो या तो इसका हमें जवाब दे सकते हैं या ना में। ठीक है, यदि यस नो टाइप है तो हमें जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसके बाद लगाना है इफ या वेदर, और ज्यादातर क्वेश्चन में इफ ही लगाएंगे। क्यों, वेदर का यूज हम चूज के लिए करते हैं, जब कोई चीज हमें चूज करनी है, चुननी है, उस कंडीशन में हम वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ चूज करने लायक तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई चूज थोड़ी हो रहा है। ठीक है, इफ लगाया। अब इफ के बाद जब क्वेश्चन लगेगा, अब हमें बनाना है वाक्य असर्टिव। असर्टिव वाक्य बनाते समय सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। अब इस यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी के अगर अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करें तो क्या हो जाएगा, आई। क्यों, क्योंकि यू है सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, आई। अब मैंने आपको बताया अगर यदि ये पास्ट में है तो ये भी जरूर चेंज होगा, इसका सेंटेंस टेंस जो होगा वो जरूर चेंज होगा। आर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि आईएनजी आ गया इसके लास्ट, तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ क्या आएगा, वॉज। आई वॉज सर्चिंग, आई वॉज सर्चिंग। ठीक है, अब जो योर है वो यू के साथ आया, तो आई के साथ क्या आएगा, माई और पेन, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैं लगभग 7-8 क्वेश्चन और लिख लेता हूं, जिससे आपको बहुत ही क्लियरिटी से पता लगे कि कैसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो कुछ समय के लिए मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, और अगर मैं 7-7 क्वेश्चन लिखूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से वीडियो रोककर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझेंगे कैसे कोई वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए शुरू करें हम अपने क्वेश्चंस को बनाना। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, माई टीचर सेड टू मी डू यू डू योर होमवर्क डेली। तो माई टीचर, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो होगा माई टीचर आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। अब ये देखना है ये इंटेरोगेटिव में कौन सा टाइप है। टाइप है हमारा यस नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें लगाना होगा इफ या वेदर, लेकिन इसमें कोई चुनने की बात है नहीं, चुनने की होती तो हम क्या लगाते, वेदर, इफ। अब बनाना पड़ेगा हमें असर्टिव वर्ब। असर्टिव में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें है यू। यू जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को इसके ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है इसमें मी, और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होगा आई। अब डू, इसमें आया डू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें बदलना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट जब करेंगे, और असर्टिव वाक्य में कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग नहीं होता, तो हमें यू का तो आई कर दिया, लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो लगानी पड़ेगी हमें डिड। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग आएगा योर, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माई। माई होमवर्क,
होमवर्क डेली। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, ही सेड व्हाई हैव दे स्टोलन दिस मोबाइल। ही सेड के स्थान पर क्या आएगा, आस्क्ड। ये तो आपको चेंज करना ही करना है, आस्क्ड। अब इसमें आपको WH वर्ड पहले से ही दे दिया है, भाई वाई में देखो WH वर्ड, वाई हैव दे स्टोलन दिस बुक, दिस मोबाइल, उन्होंने ये मोबाइल क्यों चुराया। इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, कारण सहित उत्तर दे सकते हैं, तो ये WH वर्ड है। ही आस्क्ड वाई, अब यही हमारा कंजक्शन का कार्य करेगा, ठीक है, वाई। अब ये जो सेंटेंस रह गया वो बनाना पड़ेगा हमें असर्टिव में, और असर्टिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो दे ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब ये पास्ट, तो ये भी मतलब बदलना पड़ेगा। हैव जो है प्रेजेंट में आता है, तो हैव का जो पास्ट होगा वो होगा हैड, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट, ठीक। स्टोलन, और मैंने आपको दिस का बताया दैट, क्या होगा दैट, और मोबाइल, ठीक है, ये भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, ही सेड, तो सेड के स्थान पर क्या आएगा, आस्क्ड। इसमें डू सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब तो इफ, ठीक। आई को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा आई, नहीं ही, क्या आएगा ही। आई को ही के अनुसार अगर बदला तो आएगा ही, ठीक है। डू पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म रोट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी असर्टिव वाक्यों में डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं होता एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ही रोट आ लेटर, ठीक। नेक्स्ट, सी सेड टू हिम, तो सी आस्क्ड हिम, वाई पहले से ही दे दिया गया तो क्या लिखेंगे वाई। यू सब्जेक्ट, क्योंकि बनाना पड़ेगा असर्टिव, यू को बदलेंगे हम हिम के अनुसार, तो ही, ठीक। वर्ब प्रेजेंट नहीं पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैड प्लस बीन और प्लस क्लियरिंग एट हर, थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं करना, ठीक। ऐसे ही अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगेगा क्योंकि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर में, इसी वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बस ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है, बस इस क्वेश्चन को मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में। इसको ही बनाएंगे सबसे पहले इससे ही, कैसे ही, अगर आस्क्ड पहले से ही दिया गया है तो और बढ़िया बात है, हमें कुछ चेंज ही नहीं करना। आस्क्ड हिज टीचर, अब इसमें देखो WH वर्ड दिया गया है तो WH वर्ड ही कार्य करेगा कंजक्शन का, क्योंकि दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वेयर, अब सब्जेक्ट आई, अब आई को हम बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ही। वेयर ही, कैन का क्या होगा कुड, कैन का हो जाएगा कुड, ठीक है। गेट, ही कुड गेट, दिस का दैट और बुक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर सेड टू मी, तो माय फादर आस्क्ड मी हैव यस नो टाइप, आई मतलब इफ, यू को बदलेंगे हम मी के अनुसार, सब्जेक्ट में जो है वो है हमारा सेकंड पर्सन को बदलेंगे फर्स्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन मी, और मी का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा आई। हैव प्रेजेंट, फिनिश्ड, अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म कहीं भी दिखे तुरंत बाद तो वो होगा हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। हैड फिनिश्ड, ठीक है। दिस का दैट
वर्क। लास्ट क्वेश्चन हमारा, दे आस्क्ड अस, ठीक। सेट टू का क्या हो गया, आस्क्ड। वाई अगर पहले से दिया गया है तो वाई, यू सेकंड पर्सन, अस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब अस जो है वो प्लूरल है तो इसका भी प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे हम बी, ठीक है। अस का जो सब्जेक्ट होगा वो बी। बिल को बदलेंगे, अच्छा यू के अकॉर्डिंग आएगा बिल, तो बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेल, तो शुड, सेल का क्या होगा, शुड गो और देयर। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव का टाइप। इंटेरोगेटिव के मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपको कराए। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब समझते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद समझते हैं इंपेरेटिव। अब समझते हैं हम इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो मीन है वो क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किस। चलिए समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हमें सबसे पहले उसका जो सेंस होगा क्वेश्चन का, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का सेंस भी समझ में आना चाहिए कि सेंस में क्या कह रहा है, ऑर्डर है या सजेस्ट है या एडवाइस है या और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। उस बात को आपको सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि उसके सेंस के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर रखना पड़ेगा टू, और टू के जो साथ में लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी हमें V1, क्योंकि इन्फिनेटिव बनाना है, ठीक है। और हमें जो वर्ब दी गई होगी से या सेड, से या सेड जहां कहीं भी दी हुई हो तो उसके स्थान पर हमें लगाना है। अच्छा, इसकी फॉर्म को देखकर ही लगाना है। पहली फॉर्म है तो इसकी भी पहली फॉर्म, अगर इसकी सेकंड है तो इसकी भी सेकंड, इसकी थर्ड है तो इसकी भी थर्ड, इसकी फिफ्थ है इसकी फिफ्थ, इसकी फोर है इसकी भी फोर, ठीक है। इसके हमें पहले देखना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो से और सेड सजेस्ट है या है एडवाइज है, एडवाइज या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है या कमांड है, ठीक, या ऑर्डर है, ईटीसी। हमें इसके अर्थ के अनुसार ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से आपके समझ में आ जाएगा। हमारे चेंज इन प्रोनाउन वही सब है जो पहले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अगर कहीं प्रोनाउन आता है तो आपको वैसे ही चेंज करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा, पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा, माय टीचर सेड टू मी, माय टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, स्टैंड अप, ठीक। एक क्वेश्चन मैंने लिखा तो माय टीचर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें टीचर जो है वो क्या कह रहे हैं। टीचर ने कहा खड़े हो जाओ, अगर टीचर जो है वो हमें क्या करेंगे, ऑर्डर। हमेशा टीचर क्या करेंगे, ऑर्डर। कभी कभी सजेस्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी एडवाइस भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर किया तो हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म सेड और ऑर्डर, ठीक है। मी, अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखना है आपको, टू, और टू के साथ में स्टैंड, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस V1 और अप, ठीक है। समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में और लूं एक, जैसे द कमांडर सेड टू द सोल्जर, टू द सोल्जर, इन्वर्टेड कॉमा, सूट हिम, सूट हिम,
ठीक है। द कमांडर, अब आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखा है उसको देखना है कि उसका सेंस किस में जाता है, किस तरफ जाता है। शूट हिम, गोली मार दो। अच्छा, गोली मार दो, जो कमांडर है वो क्या करेगा, कमांड ही तो करेगा, तो हम ये लिखेंगे कमांडेड द सोल्जर टू शूट हिम। ठीक, और एक दो क्वेश्चन लेके मैं आपको बताऊं। थर्ड क्वेश्चन है एक और, माय मदर सेड टू माय सिस्टर डू नॉट लाफ। ठीक, तो माय मदर, अब एक चीज यहां हमें दिखाई दी, मैंने आपको नेगेटिव का कोई नहीं कराया, लेकिन इसमें आ गया नेगेटिव। अगर कहीं नेगेटिव आए तो उसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो वर्ब होती है हमारी फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। यदि फॉरवर्ड लगाएं तो हमें नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसके ही स्थान पर ऑर्डर लगा दें, अगर ऑर्डर लगाएंगे तो हमें नॉट के बाद 2+B1 लिखना होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, दोनों प्रकार से मैं बना के दिखाऊंगा आपको। पहले फॉरवर्ड से बनाएं, तो जो से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, फॉरवर्ड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फॉरवेड। क्या होती है, फॉरवेड। ठीक है, फॉरवर्ड माय सिस्टर। अब नॉट, अच्छा पहले से ही फॉरवर्ड आ गया, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, नॉट पहले से ही है इसमें नेगेटिव वर्ड, तो हमें नॉट की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टू लाफ। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से बनाए तो कैसे बनाएंगे, माय मदर ऑर्डर्ड माय सिस्टर नॉट, अब क्या आएगा पहले, नॉट टू लाफ। हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हमेशा 2 के बाद B1 जरूर होना चाहिए। यदि 2 के बाद B1 नहीं है तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो गलत माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप बची हैं इसकी, जैसे कोई सेंटेंस है लेट से कैसे बनाएंगे हम, वो है, और हमारे ऑप्टेटिव हैं और एक्सक्लेमेटरी हैं, और भी कुछ टाइप हैं जो अलग से एग्जाम के हुए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उनको मैं एक क्लास में, जो बची हुई क्लास होगी चाहे वो कितनी भी लंबी हो जाए, उस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी क्लास भी होगी एग्जाम के ओरिएंटेड, तो आप उसको भी अच्छे से देखें। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो वो भी मुझे आप बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।